नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 4 लेकर के आया हूँ, जो BPSC 68वीं PT और साथ में सचिवालय सहायक जिसे मिनी IAS कहा जाता है, दोनों के लिए PBI है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष लाया गया? तो राइट आंसर इसका होगा ए, 1993 में लाया गया। और ये जाने कि कॉलेजियम प्रणाली होता क्या है। ये 5 जजों का एक बेंच है, 5 जजों का एक बेंच है, ठीक है, 1+4। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज। ये 5 मिल करके ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति तय करते हैं। यही नाम की सिफारिश भेजते हैं कानून मंत्रालय के पास, इसके बाद जज की नियुक्ति होती है। बहुत अभी इस पर विवाद चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में सभी में इस पर खबरें आ रही है, ठीक है। था जो चर्चा में हो पर्चा में आता है, मतलब पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है, तो बहुत चर्चा में है, ठीक है। मेंस में भी इस पर आ सकता है आपको कॉलेजियम पे, ठीक है। और इस जाने की जब 1993 में कॉलेजियम प्रणाली लागू किया गया जजों की नियुक्ति के लिए, तो क्या उससे पहले जजों की नियुक्ति नहीं होती थी? उससे पहले भी जजों की नियुक्ति होती थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पे कानून मंत्रालय जज की नियुक्ति करता था, ठीक है। और 2014 में लाया गया, 2014 में लाया NJSC लाया गया, NJSC नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। ये मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे रद्द कर दिया, 2015 में इसे रद्द कर दिया, ठीक है। तो इस पर अभी बहुत सारा विवाद चल रहा है कि जज ही जज की नियुक्ति करता है, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो आ गया है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? टोटल 34 जज हैं, 1+33, मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज। पहले 32 ही था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास है, ठीक है। आ गया ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली लिथियम सेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, तिरुपति में स्थापित किया गया। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जब राज्य का नाम पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। राज्य का नाम पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन देखें। किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? ये राइट आंसर होगा डी, 15 नवंबर, ठीक है। ये पिछली बार ही उसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो किसकी जन्म तिथि है ये किसकी जन्म तिथि है? क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि 15 नवंबर किसकी जन्म तिथि है, किसकी जयंती है, ठीक है। किसकी जयंती है? ये जयंती है बिरसा मुंडा की। किसकी? बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती है, ठीक है। इनका जन्मदिन है इस दिन। तो इसी दिन पे जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई पिछले बार, ठीक है। बिरसा मुंडा का विद्रोह भी पढ़ना है। BPSC के PT में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है इस पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, प्रोफेसर स्वेंते पावे, ठीक है। प्रोफेसर स्वेंते पावे को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला गया है। और ऑप्शन BCD में जो दिख रहा है, ये तीनों नाम इसे अर्थशास्त्र में दिया गया है। किसे में दिया गया? अर्थशास्त्र में दिया गया है। अर्थशास्त्र, तीनों को दिया गया है अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपको डी, इंदौर में किया जाएगा, मध्य प्रदेश। राज्य का नाम पूछ देगा तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाएगा
8 जनवरी 8 से 10 जनवरी 8 से 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो ये 17वें क्रम का है। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत हुआ था 2003 में। शुरुआत हुई थी इसकी। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 2003, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। तो उसी की याद में ये मनाने की घोषणा की गई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। मुख्य अतिथि होंगे, नाम भी पूछ सकता है कि मुख्य अतिथि कौन होंगे। मुख्य अतिथि तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि होंगे। ये क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर सी। ठीक है, तो उस मतदान केंद्र का नाम क्या है? टसी गंगा नाम है। टसी गंगा सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसी गंगा। इसकी स्थापना हुई है, इसको बनाया गया है 2019 में। ठीक है, आ गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा, कितनी संख्या? 526 संख्या है। यहाँ 2 कम 524 संख्या है, 2 ही कम है। उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर है, 442 है। यहाँ 442 है। अपना बिहार में कितना है? अपने बिहार में 31 है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और दूसरा कहाँ बन रहा है? कैमूर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो और देश में पूरा कितना है? देश में पूरा टाइगर कितना है? तो 2967। ये अपने देश में इतने टाइगर है। और टोटल टाइगर रिजर्व संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। वो यूपी में स्थापित किया गया है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे क्या नाम है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस पर पूछा गया था PPSC 67वीं PT में कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी हैं। कौन है? KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी है। इसका कार्यकाल था 1952 से 1957। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1951 में। ठीक है, वित्त आयोग के गठन करने के लिए संविधान में कहाँ किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए क्या आता है? अभी 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल 2021 से 26। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2020 में लागू होने वाला था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे बढ़ा करके 2021 से 2026 कर दिया गया। आपको कार्यकाल भी पूछा जा सकता है 2021 से 2026। और कोरोना 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के देने की कितनी हिस्सेदारी तय की है? तो 41%। कितना? 41%। पहले था 42। 14वें वित्त आयोग ने दिया था 42%। यहाँ 14वें ने दिया था 42%। ठीक है, 13वें ने दिया था 32%। ठीक है, ये 42%, 14 में 42% है। लेकिन
15वें वित्त आयोग ने 1% घटा दिया, उसको कर दिया 41% कर दिया। कितना? 41%। क्यों किया गया? जम्मू कश्मीर के विशेष देने के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ विशेष देने के लिए एक घटाया गया है। ठीक है, कार्यकाल इसका है 2021 से 2026। 9 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में एक विधेयक एक पेंशन किस राज्य में लागू किया गया? राइट आंसर होगा आपको सी, पंजाब में लागू किया गया। अभी क्या है कि एक व्यक्ति जितने बार विधायक बनता है, ये 5 बार विधायक बना, 6 बार बना, तो 6 बार का उसे पेंशन दिया जाता है। ठीक है, 6 गुना पेंशन मिलता है। 4 बार 5 बार जितने बार सांसद बनेगा उतने बार उसको पेंशन दिया जाता है। लेकिन पंजाब सरकार ने लागू किया है कि एक विधायक एक पेंशन। एक व्यक्ति अगर 10 बार भी विधायक बनता है या 1 बार विधायक बनता है तो उसे पेंशन एक ही मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला राज्य हो गया है पंजाब, जिसने एक विधायक एक पेंशन लागू किया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 14वें हैं। 14। देखिए इसमें बीपीएससी से 67 में क्वेश्चन आया था 15वें राष्ट्रपति। इसमें विवाद हुआ था कि कुछ लोगों का कहना था कि क्वेश्चन गलत है, 15वें वित्त आयोग, ऑप्शन ई होगा। तो 15वें राष्ट्रपति सही है, लेकिन 16वां क्रम होगा उनका, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इस तरह से 2 व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने, हम अंसारी भी बने हैं। 2 व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने, तो 14वें व्यक्ति के तौर पर व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जब क्रम पूछा जाएगा चुनाव का क्रम होगा तो 16वां होगा, चुनाव का क्रम। ठीक है, चुनाव का क्रम पूछा जाएगा तो 16वां होगा, व्यक्ति के रूप में और 14वें ही होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए चिराग योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया? चिराग योजना किस राज्य द्वारा लागू किया? यहाँ बताया कि 2 व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने हैं और हामिद अंसारी 2 बार बने हैं। तो 16वां क्रम का उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति के 16वें क्रम का चुनाव हुआ, लेकिन व्यक्ति के तौर पर वो 14वें ही होंगे। इस तरह द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें व्यक्ति के तौर पर 15वें राष्ट्रपति है, लेकिन उनका चुनाव जो है हुआ है 16वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 16वें क्रम का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के 16वें क्रम का चुनाव हुआ, लेकिन व्यक्ति के तौर पर 15वें राष्ट्रपति है, क्योंकि राजेंद्र बाबू 2 बार बने थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखें। 11 नंबर क्वेश्चन है तो राइट आंसर होगा इसका डी, चिराग योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? इसका राइट आंसर इसका डी है। किस लिए लागू किया गया? कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर होगा आपका बी, भारत करेगा। भारत करेगा, इसकी मेजबानी करेगा भारत का। हाँ, तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत कब शामिल हुआ? तब भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुआ। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? टोटल 8 इसमें सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, टोटल 8 देश है। ईरान को शामिल करने की बात है अभी चल रही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बीजिंग है। बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे पहले एक इसका जो मातृ संगठन है, इससे जो पूर्ववर्ती संगठन है, वो 1996 में शंघाई 5 करके एक संगठन बना था, शंघाई 5। ठीक है, और यही आगे जा कर के शंघाई सहयोग संगठन बनता है 2001 में। शंघाई सहयोग संगठन बनता है 2001 में। ठीक है, अब भारत 2017 में शामिल होता है। तो 2023 में जो है इसकी मेजबानी करेगा भारत करेगा। 2023 की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, आगे देखें। 13 नंबर क्वेश्चन देखें। देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? तो राइट आंसर होगा आपका मुंबई में। 14 नंबर क्वेश्चन देखें कि
वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर 107। अफगानिस्तान का 109 है। अफगानिस्तान का 109 है। ये है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का, ठीक है। ये भारत का है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी अमीर व्यक्तियों की सूची में भारत के सबसे धनी व्यक्ति है फोर्ब्स द्वारा। राइट आंसर होगा गौतम अदानी। मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर चले गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखें। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ संपन्न किया गया? कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपको नैरोबी में किया गया। कहाँ? नैरोबी में किया गया। 17 का नंबर क्वेश्चन, सागर परिक्रमा कार्यक्रम पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ए, गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ? गुजरात में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा आपका ए, ढाका में। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर होगा इसका आपका सी, न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड। 20 नंबर क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरुआत किया गया? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। राइट आंसर होगा एक सी, चेन्नई में शुरुआत किया गया। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्न में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए तो किसकी द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा सी, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स क्या। आगे देखें 22 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर होगा इसका बी, फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, हिलाल-ए-पाकिस्तान जिसे दिया गया है बिल गेट्स को दिया गया है 2022। ठीक है। 24 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर होगा इसका असम, बी, असम। ठीक है। 25 नंबर देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार, यहाँ देखिए क्या है, लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर है? यह है यमुना नदी पर। सी। 26 क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए सब किसे प्रदान किया गया? तो है 26 का आंसर ए, चंद्र भान ख्याल को दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, उड़ीसा। 28 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भगवत गीता एवं रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार द्वारा? राइट आंसर होगा आपका बी, पंजाब। लेकिन शुरुआत में देखने में लगेगा गुजरात होगा या यूपी होगा, लेकिन नहीं, ये पंजाब द्वारा किया जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर होगा यमुना नदी। 30 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 4। क्योंकि बजट से भी पूछ लेता है कि योजना इस बजट में था कि नहीं
था कि नहीं, या इस बजट में कौन कौन सी योजना था, जिस तरह इस बार बीपीएससी 67वीं पीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बजट में शामिल किया गया है। लॉजिस्टिक मॉडल स्थापित करने की बात यह बजट में कही गई है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।